ओम काशी विश्वनाथाय नमः। अरुण शर्मा की तरफ से हर हर महादेव। आज मैं आपसे देवादिदेव भगवान शिव के द्वादश ज्योतिर्लिंग की सीरीज में 7वें ज्योतिर्लिंग श्री विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्टोरी शेयर करने जा रहा हूं, जो कि उत्तर प्रदेश में मोक्षदायिनी नगरी काशी में गंगा जी के किनारे पर स्थित है। लेकिन उससे पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। काफी समय पहले की बात है, ना जल था, न थल था, न सरिता थी, न समुद्र था, न जीव थे, न जंतु थे, न पशु थे, न पक्षी थे, न सूर्य था, न चांद था, कुछ भी नहीं था। उस समय निर्विकार और चैतन्य परम ब्रह्म निर्गुण ने सगुण शिवरूप धारण किया और उन्हीं सगुण शिवरूप ने अपने आप को अपनी इच्छा के अनुसार दो भागों में विभक्त कर लिया, एक पुरुष तत्व और एक स्त्री तत्व। पुरुष तत्व शिव कहलाए और स्त्री तत्व शक्ति कहलाई। तब शिव और शक्ति ने अदृश्य रहकर अपने स्वभाव से ही एक पुरुष तत्व जो कि श्री हरि है उनको प्रकट किया और साथ में उनकी पत्नी प्रकृति को प्रकट किया। जब श्री हरि और प्रकृति ने देखा कि उनके माता पिता नहीं है वहां पर, तो वो इस संशय में पड़ गए। तब उसी समय निर्गुण शिव की तरफ से आकाशवाणी हुई, तुम दोनों को तपस्या करनी चाहिए और तुम ही से उत्तम सृष्टि का विस्तार होगा। तब उन दोनों ने हाथ जोड़कर उस निर्गुण शिव से आराधना की कि हे प्रभु, आप हमें तपस्या करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन यहां पर हमें बैठने के लिए कोई जगह ही नहीं दिखाई दे रही। तब निर्गुण शिव ने अपने ही सारभूत तेज से एक उत्तम नगर जो कि 5 कोस लंबा और चौड़ा था उसका निर्माण किया, जो कि सभी उपकरणों से युक्त था। और उस नगर को भगवान शिव ने शून्य आकाश के अंदर छोड़ दिया और वही नगर घूमता हुआ उस श्री हरि और प्रकृति के पास पहुंच गया। तब भगवान श्री हरि उसी पंचकोसी नगर के ऊपर बैठकर उन्होंने सृष्टि की कामना हेतु भगवान शिव का कई वर्षों तक तप किया। अधिक परिश्रम होने की वजह से जो श्री विष्णु हैं उनके शरीर में से सफेद जल की धाराएं निकलने लग गई। इतना जल हुआ कि पूरा शून्य आकाश जल से व्याप्त हो गया। यह देखकर जो विष्णु हैं वो चकित हो गए और मन में सोचने लगे कि ये क्या अद्भुत वस्तु है। जैसे उन्होंने सिर हिलाया, उनके एक कान से उस समय एक मणि गिरी। जिस स्थान पर वो मणि गिरी वो स्थान मणिकर्णिका तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जो जल था उस जल के अंदर वो जो पंचकोसी नगरी थी वो डूबने लगी। उसी समय निर्गुण शिव ने उस पंचकोसी नगर को अपनी त्रिशूल के ऊपर धारण कर लिया। उसके बाद उस पंचकोसी नगरी में ही श्री विष्णु और उनकी पत्नी प्रकृति शयनरत रहे। तब भगवान विष्णु की नाभि से एक कमल प्रकट हुआ और उस कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। तब ब्रह्मा जी ने यह सारी सृष्टि का विस्तार किया। ब्रह्मा जी ने इस ब्रह्मांड के अंदर 14 भुवन बनाए। महर्षियों के अनुसार इस ब्रह्मांड का विस्तार 50 करोड़ योजन है। तब भगवान शिव ने सोचा कि ब्रह्मांड के भीतर कर्म पाश के अंदर बंधे हुए प्राणी मुझे कैसे प्राप्त कर सकेंगे। तब निर्गुण शिव ने अपने ही हाथों से स्वयं वहां पर अभिमुक्त लिंग की स्थापना की, जिसे कि श्री विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। विश्वनाथ अर्थात पूरे संसार के नाथ। तब उन्होंने पंचकोसी नगरी को इस जगत के मृत्यु लोक में छोड़ दिया। ब्रह्मा जी का जब एक दिन पूरा होता है उस समय पूरी सृष्टि का विनाश हो जाता है, प्रलय हो जाता है। लेकिन इस पंचकोसी नगरी का विनाश नहीं होता, क्योंकि उस समय भगवान शिव इस पंचकोसी को अपने त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं। और जब पुनः ब्रह्मा जी इस सृष्टि का निर्माण करते हैं तब भगवान शिव उस पंचकोसी नगरी को इस जगत के अंदर मृत्यु लोक में छोड़ देते हैं। और जो अभिमुक्त लिंग भगवान शिव ने स्वयं स्थापित किया था उसका नाम श्री काशी विश्वनाथ जी के नाम से प्रसिद्ध है। आइए भक्तों, अब मैं काशी से जुड़े हुए कुछ तथ्यों को आपके साथ शेयर करता हूं। ऐसी मान्यता है कि काल भैरव जी के दर्शन करने के बाद ही पवित्र तीर्थ काशी की यात्रा संपूर्ण होती है, क्योंकि जो काल भैरव जी हैं वो भगवान शिव के ही अंश स्वरूप हैं, उन्हीं के वो रौद्र रूप हैं। एक बार ब्रह्मा जी के एक मुख ने भगवान शिव की निंदा कर दी थी। तभी भगवान शिव के अंश में से एक रौद्र रूप धारण किए हुए काल भैरव जी प्रकट हुए थे। तब काल भैरव जी इतने क्रोधित रूप में थे, इतने क्रोधित रूप में थे कि उन्होंने अपनी इस छोटी उंगली के नाखून से जिस मुख से ब्रह्मा जी ने भगवान शिव की निंदा की थी उनकी गर्दन को काट दिया। ब्रह्मा जी का जो सिर है जमीन पर गिरने की बजाय वो काल भैरव जी के हाथ से चिपक गया। काल भैरव जी
भगवान शिव के पास गए और उन्होंने इस शीश को हटाने के लिए निवारण की प्रार्थना की। तब भगवान शिव ने कहा कि तुम्हें सभी तीर्थ स्थानों पर जाना चाहिए। कहा जाता है कि काल भैरव इस सृष्टि के ऊपर जितने भी तीर्थ हैं सब तीर्थों पर गए, लेकिन ब्रह्मा जी का जो शीश काल भैरव जी के हाथ से लगा हुआ था वो नहीं छूटा, अर्थात ब्रह्म हत्या नहीं छूटी। आखिरकार जो काल भैरव जी हैं वो श्री विष्णु जी के पास आए और उनसे प्रार्थना की। तब श्री विष्णु जी ने कहा कि तुम काशी में जाओ। जैसे ही काल भैरव जी काशी के अंदर प्रवेश किया तो जो ब्रह्मा जी का शीश काल भैरव जी के हाथ से लगा हुआ था वो उसी समय छूट गया और काल भैरव जी उस ब्रह्म हत्या से मुक्त हो गए। इसीलिए इस स्थान को काशी कहते हैं, यानी कि कर्मों का कर्षण करने के कारण इसको काशी कहते हैं। तब काल भैरव जी यहीं पर विराजमान हो गए और काल भैरव जी काशी के कोतवाल हैं। ऐसी मान्यता है कि जो काशी के प्राणी हैं उन सब के कर्मों का लेखा जोखा चित्रगुप्त ना रखकर वहां पर काल भैरव जी रखते हैं। शिव पुराण की कोटि रुद्र संहिता के अंदर भगवान शिव मां पार्वती से कहते हैं कि हे उमा, मुझे काशी बड़ी प्यारी है। काशी में कोई भी व्यक्ति, वो किसी भी वर्ण का हो, किसी भी आश्रम का हो, छोटा बच्चा हो, जवान हो, बुजुर्ग हो, अगर वो मर जाता है तो वो मोक्ष का अधिकारी होता है, उसको मुक्ति मिलती है। स्त्रियों में भी, चाहे वो पवित्रा है या अपवित्रा है, चाहे वो विवाहिता है या अविवाहिता है, चाहे वो विधवा है या चाहे वो वंध्या है, चाहे वो प्रसूता है या रजस्वला है, चाहे वो संसारहीना ही क्यों ना हो, उसको भी यहाँ पर मोक्ष प्राप्त होता है। उमा, मैं यहां तक कहता हूं कि काशी में मरने वाला, चाहे वो अंडज है, चाहे स्वेदज है, चाहे जरायुज है, उसको भी मोक्ष मिलता है। पवित्र नगरी काशी के अंदर लगभग 84 घाट हैं और सभी घाट अपनी एक विशेषता रखते हैं। यहाँ के शमशान घाटों की भी अपनी एक विशेषता है। यहाँ पर जो मणिकर्णिका घाट है वो विश्वविख्यात एक शमशान घाट है। उसमें जलने वाली चिता की आग पवित्र है, चिता से निकलने वाले धुआं पवित्र है, यहाँ तक कि चिता की राख भी पवित्र है। इसीलिए हर साल होली से ठीक 3 दिन पहले अर्थात रंग भरी एकादशी से अगले दिन यहाँ पर जितने भी स्थानीय लोग हैं, शिव भगत हैं, अघोड़ी हैं, नागा साधु हैं, तांत्रिक हैं, वो सब यहाँ पर चिता की ठंडी राख से आकर होली खेलते हैं, जिसको कि मसान होली कहा जाता है। और इसी मणिकर्णिका घाट पर हर साल की चैत्र के 7वें नवरात्रे वाले दिन जितनी भी इस शहर की वैश्याएं अर्थात नगर वधुएं हैं वो यहाँ पर सज धज कर आती हैं, श्रृंगार करके आती हैं और पैरों में घुंघरू बांधकर सारी रात जलती चिता के सामने नृत्य करती हैं, गायन करती हैं और भगवान भूतनाथ को नमस्कार करके प्रार्थना करती हैं कि हे भोलेनाथ, हे भूतनाथ, हमें इस नारकीय जीवन से मोक्ष दो, मुक्ति दो। इस काशी का दूसरा नाम वाराणसी है, अर्थात वरुणा और अस्सी नदी के बीच में स्थित होने के कारण इसका नाम वाराणसी भी है। अंत में मैं इस मोक्षदायिनी काशी को और पाप मोचनी गंगा जी को और काशी विश्वनाथ जी के चरणों में शत बार नमन करता हूं और आप सबकी मंगल कामना करता हूं। हर हर महादेव। यदि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए। मेरी आने वाली वीडियो का नाम श्री त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। जय भोलेनाथ।